एक और एडिशन कर ले कि भाई जब भी जो है वो आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कराना हो तो आप डॉट देन लगाते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्स ऊपर प्रॉमिस से आ रहा हो या इस डॉट कैच से आ रहा हो। अब इस डॉट कैच से आ रहा हो तो क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये डॉट कैच और डॉट देन भी है ना प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं। मैं चाह नहीं रहा था कि टेक्निकल जुमला बोलूं वरना आप लोग और फंस जाएंगे, लेकिन क्योंकि अब आप लोग फंस ही गए थे तो मैंने कहा बोल ही दूं और फंसा दूं। सही है, तो अब आप इसको देख लीजिए। अच्छा, एक चीज होती है डॉट फाइनली। सही है, क्या होती है डॉट फाइनली। ये डॉट फाइनली से पता ही चल रहा है कि इसका मतलब है आखिरकार। अब चाहे आपका डॉट देन चले चाहे आपका डॉट कैच चले, दोनों सूरतों में फाइनली चलेगा ही चलेगा। सही है, आपका प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस किया आपने, प्रॉमिस हुआ रिजॉल्व, रिजॉल्व ढूंढेगा डॉट कैच डॉट देन को, लेकिन जैसे ही डॉट देन चलेगा ना फाइनली भी चल जाएगा अगर आपने लगाया हुआ है। सेम इसी तरह कैच के साथ भी होगा। अगर आपने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस हुआ रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को, डॉट कैच के बाद भी फाइनली चलेगा ही चलेगा। दोनों सूरतों में चाहे आपका डॉट देन चले या चाहे, अभी इसकी हम एग्जांपल करके देखते हैं। सही है, अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत गई या हार गई, दोनों सूरतों में एक चीज तो होगी कि वो अपने घर तो आएंगे। सही है ना, यानी डॉट फाइनली चाहे डॉट देन चले या रिस्पॉन्स फेल होके डॉट कैच चले, दोनों सूरतों में डॉट फाइनली चलेगा ही। तो अब मैं डॉट फाइनली यहां चला देता हूं, मैंने लिखा डॉट फाइनली इस तरह से। इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल वैसा ही है, बस डॉट देन डॉट कैच डॉट कैच डॉट देन डॉट कैच और डॉट फाइनली, तीनों का सिंटैक्स एक तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि आपने डॉट देन कैच और फाइनली रखा, राउंड ब्रैकेट्स और अंदर एक एरो फंक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें कोई यहाँ पे आप सिंपली अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करा देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फ्लाइट पकड़ो। दोनों सूरतों में घर तो आना ही है, चाहे डॉट देन चले या चाहे डॉट कैच चले। अभी मेरे पास फॉल्स है, प्रॉमिस होगा मेरा रिजेक्ट, रिजेक्ट ढूंढेगा डॉट कैच को और डॉट कैच के बाद मेरा क्या चलेगा, फाइनली। देखिए मैच इन प्रोग्रेस, वी लॉस्ट, आपके पास सारे मैसेज आ गए, वी लॉस्ट, फिर आपने जो रिस्पॉन्स रिटर्न कराए थे। सही है, ये मैंने ऐसे ही लिख लिया था, वी लॉस्ट कुदरत का निज़ाम, और यहाँ पे आपने लिख लिया नॉकड आउट कि भाई अगर आपके पास कुदरत का निज़ाम भी नहीं चला तो आप यहाँ से टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए, और फिर आपने लिखा फ्लाइट पकड़ो। यानी ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बन गई। यस सर। सही है, अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और आप लोगों के लिए जो है वो एग्जाम्पल ज़्यादा हो जाएगी। देखिए मैच इन प्रोग्रेस, वी लॉस्ट कुदरत का निज़ाम, अब हम हार गए तो हमने इस पे डिपेंडेंट किया और अब हमने कहा फ्लाइट पकड़ो। डॉट कैच आपके पास चला और फाइनली भी चल गया। अब अगर हम इसको डॉट इसको ट्रू कर देंगे, इस ट्रू का मतलब क्या है कि अब हमारा प्रॉमिस क्या हो जाएगा, रिजॉल्व। सही है, हम मैच जीत के, कंडीशन यहाँ लगी हुई है कि इफ इज विक्ट्री ट्रू है जो कि यहाँ पर है, तो क्या करो, रिजॉल्व का फंक्शन चला दो। सही है, इसके बाद रिजॉल्व का फंक्शन चलेगा तो वो फाइंड आउट करेगा डॉट देन को, और डॉट देन का रिस्पॉन्स के बाद भी वो हमें क्या करेगा, फाइनली लाजमी चलाएगा। मैच इन प्रोग्रेस, V1 और जो हमने यहाँ चीज़ें लिखी हुई थी, और यहाँ पे भी आ गया फ्लाइट पकड़ो। अब आपने दोनों चीज़ें देख ली, डॉट देन भी चला और डॉट कैच चला, दोनों सूरतों में फाइनली तो चला ही चला। सही है, अब ये फाइनली का कॉन्सेप्ट अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। आपको इसको समझने में